हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसीओ कोडर। तो क्वेश्चन में बोला है यू आर गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स एंड वांट टू इरेज अ सब एरे कंटेनिंग यूनिक एलिमेंट्स। द स्कोर यू गेट बाय इरेजिंग द सब एरे इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो करना क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में, जैसे ये हमारे पास नम्स का इनपुट दिया हुआ है, ठीक। हमें वो सब एरे बतानी है जिसमें कि यूनिक एलिमेंट्स हो और उसका सम मैक्सिमम हो, ये फाइंड करना है हमें। अच्छा, जब बात आती है यूनिक एलिमेंट्स की, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है सेट्स के बारे में। या तो अनऑर्डर्ड सेट, मल्टी सेट, एक ही बात है। तो इसमें यूनिक एलिमेंट स्टोर कराने के लिए हम लोग सेट्स का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें हमारा टू पॉइंटर अप्रोच रहेगा। अप्रोच क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। टू पॉइंटर अप्रोच में जैसे ये एरे का इनिशियल हमारा एलिमेंट है 4, तो एक आई पॉइंटर लेंगे, आई इक्वल्स टू ज़ीरो। जे पॉइंटर लेंगे, जे इक्वल्स टू ज़ीरो। अब करेंगे क्या, इस जे को बढ़ाते रहेंगे आगे, मतलब जे टू पे जाएगा, फिर जे फोर पे जाएगा। हम लोग आई से जे तक का सम देख रहे हैं, आई से जे तक का हम लोग सम निकालेंगे। उससे भी पहले उस उन एलिमेंट्स को जिनका सम हम निकाल रहे हैं उनको सेट में इंसर्ट करेंगे ताकि हमारा कोई डुप्लीकेट एलिमेंट ना आ जाए। और अगर हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, देन वी स्टार्ट रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द विंडो अंटिल वी डिलीट द एलिमेंट। मतलब अगर एलिमेंट हमारा प्रेजेंट नहीं है, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग करेंट सम में सीधा सीधा ऐड कर देंगे और अपने विंडो को, जो भी हमारा विंडो होगा, सब एरे का विंडो, जैसे ये एक सब एरे हुआ, उसको विंडो भी कहते हैं, तो उसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। और अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हमें उस एलिमेंट को वहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो हमारा विंडो होगा उसे भी कम करना पड़ेगा ताकि कोई एलिमेंट रिपीट ना करे। अच्छा, अब जैसे इसमें देखेंगे हम लोग, तो आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, फिर जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो बढ़ेगा, सम हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6। अगली बार जब पॉइंटर बढ़ेगा जे वाला, तो ये 4 पे आ जाएगा और फिर देखेगा कि 4 तो पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब सेट में ये जाएगा ही नहीं। ऑलरेडी प्रेजेंट है एक बार, तो दूसरी बार में नहीं जाने वाला। इसका मतलब कि हमें अपनी विंडो को छोटी कर लेनी है, यानी कि ये जो हमारे पास 4, 2, 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स थे हमारी, हम इनिशियली क्या कर रहे थे, 4 2 का सम किया, 4 to 6 आ गया। अब जब हम लोग इसके साथ 4 का सम करने जा रहे थे, तो हमने नोटिस किया कि 4 तो पहले से ही प्रेजेंट है इसमें एरे में, तो हम लोग इसका सम नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ से हटा के अब जे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 4 5 6। अब हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि 2 4 5 और 6, इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में रिपीट नहीं कर रहे, यानी कि हमें इसका सीधा सीधा सम कर देना है, 2 4 5 और 6। तो 6 4 10, 5 2 7 17, 17 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको कोड में भी एक बार देख लेते कैसे कोड करेंगे। तो एक सम वेरिएबल्स बना लेते हैं, आई एन टी सम इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो वेरिएबल बना लेते हैं। अब हमें एक सेट डिफाइन करना होगा, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, मल्टी सेट यूज़ कर लें, अनऑर्डर्ड सेट या फिर नॉर्मल सेट। तो लेट्स गो विद अनऑर्डर्ड सेट। ये हमारी टू पॉइंटर अप्रोच है, तो हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक आई एन टी आई इक्वल्स टू ज़ीरो और जे इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, एक चीज़ इसमें बेस केस जो नोटिस करने वाली बात है कि जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट से दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, आई भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ज़ीरो भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ज़ीरो एरे यहाँ 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा बेस केस क्या हो सकता है, जब हमारा जे एकदम एंड में रीच कर जाए, क्योंकि उसके बाद तो जाने का कोई मतलब है नहीं। तो ये हमारा बेस केस हो गया। पहले उस बेस केस को लिख लेते हैं। हमें अपना लूप तब तक चलाना है जब तक कि फाइल जे लेस देन नम्स डॉट साइज, ठीक है। ये हम लोग ने कर लिया। अब हमें एलिमेंट्स को सेट में डालना है, तो सेट में एलिमेंट्स को कैसे डालेंगे, मतलब उस डालने के पहले भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो नहीं है। तो उसके लिए वाइल इनबिल्ट फंक्शन होता है एस डॉट काउंट, वेर एस इज द, मतलब एस जो है वो हमारा सेट का नाम है। तो वाइल एस डॉट, एस ई नाम है हमारे सेट का, तो एस ई डॉट काउंट ऑफ नम्स ऑफ जे, अगर ये वाली पॉजिटिव होगी यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा होगी, तो हम लोगों को वो
सेट का एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब वो रिपीट कर रहा है अगर 0 से जाते हैं तो रिमूव कैसे करते हैं? इनबिल्ट फंक्शन है, सेट का नाम ऐसी है डॉट इरेज, और क्या रिमूव करना है? नम्स ऑफ आई रिमूव करना है। रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव करने के बाद हमें करंट सम में जो भी हमारा सम है उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा उसको। तो सम इक्वल सम माइनस नम्स ऑफ आई, और फिर आई को आगे बढ़ा देंगे। विंडो को शिफ्ट करना है तो आई को आगे बढ़ा दिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास, तो हम लोग डायरेक्ट उसको सम में ऐड कर देंगे, यानी कि सम इक्वल्स टू सम प्लस नम्स ऑफ जे, और फिर उसके बाद उसको सेट में इंसर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही डॉट इंसर्ट नम्स ऑफ जे प्लस प्लस क्यों? क्योंकि हमें अपनी विंडो की साइज़ भी तो बढ़ानी है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा एक आंसर इज इक्वल टू 0 वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, बस आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम। ये लाइन करने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर यू कैन गेट बाय इरेजिंग एग्जैक्टली वन सब एरे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब कोई कंफर्म तो नहीं है ना कि केवल इसी का सम मैक्सिमम आए। सब एरर्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, अब उनमें किसका मैक्सिमम सम आएगा वो ये लाइन देख लेगी। तो अब एंड में हमें आंसर को रिटर्न करा देना है, बस इसे रन कर लेते हैं। अच्छा, ये कॉमा लग गया, सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना सबमिट हो गया।